क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने इनको टुटपुजिया नेता कह दिया है। इसलिए जो है ये लीगल नोटिस दिए हैं। ऐसे लीगल नोटिस से हम लोग कहीं नहीं डरने वाले हैं। छावनी में किसका गोडाउन है, अब उसका भंडाफोड़ होगा। बैरिया में किसका गोडाउन है, अब उसका भंडाफोड़ होगा। किस प्रकार से जो है संपत्ति बनाई गई, उसका भंडाफोड़ होगा। जब नेता का संपत्ति जो है बढ़ा, तो यहाँ के गरीब लोगों का संपत्ति काहे नहीं बढ़ा, गरीब अमीर काहे नहीं हुआ। बेतिया राज्य में आप लोगों ने देखा होगा, एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है बेतिया राज्य में। आप अखबार उठा के देख लीजिए, तमाम चैनल के लोगों ने कवरेज किया है और हर एक चैनल पे जो है ये डिटेल्स है कि एशिया का सबसे बड़ा चोरी बेतिया राज्य में हुआ। जब बेतिया राज्य में एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ, तो यहाँ के नेतागण आज तक सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं लिखे हैं? लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे बेतिया राज्य में जो चोरी हुआ वो डकैतों ने चोरी नहीं किया है, कुछ नेता जो है इसमें संलिप्त है, इसलिए जो है बेतिया राज्य के चोरी के बारे में ये लोग जो है सीबीआई जांच की मांग नहीं करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 1957 में जब बेतिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारत में 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और 5वां महानगर जो है वो बेतिया बन सकता है। आप जाइए अखबार में और न्यूज पे ये बात सर्च मारिए। जवाहरलाल नेहरू का कहना है, इतना सुंदर और इतना सुसज्जित और इतना अच्छा शहर था ये। पहली बार नदी से नदी को एशिया में जो है अपने बेतिया में जोड़ा गया, कोहड़ा नदी को चंद्रावत नदी से जोड़ा गया, पूरा एशिया में रिकॉर्ड है। और वो बेतिया शहर आज बर्बाद हो गया क्योंकि इनके पिताजी 3 बार सांसद रहे और ये 4थी बार सांसद हैं, और ये सब लोग मिलकर जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचे, बाकी बेतिया की जनता के लिए नहीं सोचे। और इसीलिए ना बेतिया में आज रिंग रोड है, ना बेतिया से पटना के लिए 4 लेन कंप्लीट है, ना बेतिया से गोरखपुर के लिए 4 लेन कंप्लीट है, और ना ही बेतिया का विकास है। तो इनके लीगल नोटिस का जो है लीगल तरीके से जवाब दिया जाएगा। और जितना भी रोड में कमीशन खाए हैं लोग, जो नेता, हम नाम किसी का नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जो नेता कमीशन खाए हैं रोड में, पुल निर्माण में जो नेता लोग कमीशन खाए हैं, जो नेता जो है अस्पताल को सुदृढ़ नहीं करना चाहते अपना क्लिनिक चलाने के लिए, इन सब का हिसाब जो है जनता करेगी। जी एक सवाल है, बैरिया में जो अंचलाधिकारी है वहाँ पे जितने भी ग्रामीण जनता है सब त्रस्त है, किसी के काम सही से नहीं हो पाता है, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही कोई एक्शन हुआ। क्या कहें? देखिए, जब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लगेगा और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है पैसा के सहारे होगा, तो शायद जो है किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगा। अभी जमीन के दाखिल खारिज के लिए कितनी समस्याएं हो रही है, यूरिया के लिए कितनी समस्याएं हो रही है, चनपटिया चीनी मिल के लिए कितने सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, चनपटिया में रेल रोकने के लिए कितने सारे आवाज उठा रहे हैं। इन सब चीजों पे नेताजी लोग कार्रवाई नहीं करके सिर्फ और सिर्फ लीगल नोटिस के चक्कर में पड़े हैं। तो इन लोगों को नहीं पता है कि इस बार जो है इन लोगों के लीगल नोटिस का जो है जनता बढ़िया तरीके से जवाब देगी। और प्रशांत किशोर जी से पाला पड़ा है, और प्रशांत किशोर जी जिसका खंगालते हैं उसका अच्छे ढंग से खंगाल लेते हैं। अभी दिलीप जायसवाल जी का मुंह बंद है, मंगल पांडे जी का जो है फ्लैट की जानकारी आ गई है। अभी बहुत सारे नेताओं का जो है शिमला में जो है दवा की फैक्ट्री है, अलग अलग जगह पे वेयर हाउस है, अलग अलग जगह पे गोडाउन है, वो सारा जानकारी जो है वो पब्लिक के बीच में आएगा। अभी आपने पटना पुल का जिक्र किया है, उसका जो है 3 अलाइनमेंट बन गया है और तीनों कैंसिल हो गया है। अब बताइए, आप बोल रहे हैं 3 अलाइनमेंट बन गया है और तीनों कैंसिल हो गया है, और अगर मैं कह दूं कि 3, आप ही खुद कह रहे हैं, सुनिए, और अगर मैं कह दूं कि ये तीनों अलाइनमेंट सांसद महोदय को पसंद नहीं था इसलिए कैंसिल हुआ, तो सांसद महोदय लीगल नोटिस थमा देंगे। लेकिन बेतिया अस्पताल में लाश को खींचा जा रहा है, उसके लिए सांसद महोदय लीगल नोटिस किसी को नहीं थमाते हैं। अंचल में जो है घोटाला हो रहा है, उसके लिए लीगल नोटिस नहीं थमाते हैं। और मनुआ पुल जाने वाला रास्ता में एगो पुल का पूरा धजिया उड़ गया है, पूरा ऊपर से छड़ तक दिख रहा है, उसके लिए किसी ठेकेदार को लीगल नोटिस नहीं देते हैं। हम लोगों की सरकार आएगी, पखनाहा में 100% पुल बनेगा। उसके बाद जो है ये छावनी फ्लाईओवर का जांच बैठेगा, और छावनी फ्लाईओवर में जिन जिन लोगों ने गड़बड़िया की है उन लोगों को, सब लोगों को सबक सिखाया जाएगा। पटना से बनेगा या कुटास से? उसका जो है पहला अलाइनमेंट था पटना से था। पहले सरकार बनाइएगा तब ना बताएंगे कहां से बनेगा जी, लेकिन उचित होगा वहां से बनेगा। सरकार बनाइएगा तब ना, तब इंजीनियर को लेके आएंगे और पूछेंगे, और इंजीनियर जहां से सफिशिएंट कहेगा वहां से बनेगा।